और ये देखिए, वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सर्व जाति समस्त के लिए वो मंदिर है। वहां से जब निकल जाते हैं तब मस्जिद बन जाता है, वहां से गिरजा बन जाता है, तब मंदिर अलग हो जाता है। और हम सोचते हैं हमारा घर ही मंदिर है। कोई झुपड़ी को भी मंदिर कहता है, कोई बिल्डिंग को भी मंदिर कहता है, कोई इस तरह भी मंदिर कहता है। कितना मंदिर है, कोई गुफा को भी मंदिर कहते हैं। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ एक मंदिर है, उसको मंदिर कहें या कुछ भी कहें, जहां जाके हम स्थिर हो जाते हैं और अपने बारे में, दूसरे के बारे में और भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचते हैं। वो मंदिर इक्वल है, सबका सब समान है, हर पशु का भी, पक्षियों का भी, सिर्फ मनुष्य का नहीं है। तो देखिए, ऐसा एक मंदिर है जहां पे सभी लोग जाते हैं, वहां से निकलते ही हमारा बदलाव शुरू हो जाता है, सबका अलग अलग होता है। तो मैं आप लोगों को वो कहता हूं कि उस मंदिर पे जाइए, सभी जात, सभी धर्म, जितना भी अलग अलग, जितना भी सेंटिमेंटल है, ये सभी उसी पे जाइए जो सभी वहां से जन्म लिए हैं। उस मंदिर पे जाइए। मैं मंदिर कह रहा हूं तो लगेगा कि ये तो मंदिर की भाषा कह रहा है, क्यों मस्जिद भी कहा जा सकता है। ऐसा बात नहीं, मैं मंदिर का भी सपोर्ट नहीं ले रहा। उस पॉइंट पे जाइए जिस पॉइंट में जाने के बाद कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई सपक्ष नहीं है, वो सबका है। उस स्थिर जगह में जाइए, वो सबका चिंता करने की, दुख मिटाने की, हमारा वस्तुत्व का सुस्त देने के लिए वो जगह है जहां हमको वो भुला देंगे कि तुम गोरे हो ना काले हो, तुम ऊंचा हो ना लंबा हो या छोटा हो, तुम सुंदर हो या असुंदर हो, या गिरजा का हो या मस्जिद का हो या मंदिर का हो। ये भूल जाते हैं, वहां पर जाने के बाद भुला देते हैं वो, और ये दिखा देते हैं ये सभी ही समान है। तो थर्ड आई कहा जाता है ना, तृतीय नयन, वो एक्चुअली वहां से शुरू हो जाता है। ज्ञान सत्ता, सृष्टि का मूल तत्व जो होता है, जिस ज्ञान के द्वारा सभी को पंचभूत का शरीर और एक आत्मा रूप से कहा गया, अगर इतना ही हम ले तो हमारा विभाजन बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि वो मूल की तरफ छोटा होते जा रहा है, छोटा ही बड़ा की रूप दिखाते जा रहा है। जितना बाहर की जगत छोटा होते जा रहा है, बड़ा की रूप प्रदर्शन उतना शुरू हो जाता है। उतना तो वो समझाते हैं, उससे आगे तो हम मन में समझ सकते हैं, लेकिन शरीर रहते हुए उससे आगे जा नहीं सकते, क्योंकि पंचभूत शरीर और एक हर के अंदर एक ज्योति है, जिस ज्योति, इस पंचभूति को हम विकृत रूप से देख के इसको छुपा दिए हैं। ये भावना उत्पन्न होता है और धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, और वो शुद्ध हो गया तो दूसरे को भी शुद्ध करने के लिए सोचने लगते हैं, और अंदर से एक प्रेम भाव जागता है। हम बच्चे थे तो कैसा करते हैं, छोटे छोटे लड़की लोग तो ज्यादा खेलते हैं, अपना अपना छोटा छोटा घर बनाते हैं, दोनों पूरा दस्ती है, फिर भी कहते हैं तुम्हारा ये घर है, ये मेरा घर है, वो उसका घर है। जानबूझ के एक अंडरस्टैंडिंग रहता है, सब कुछ रहता है। इसी तरह इस पूरा विश्व ही हमारा अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। ये हमारा देश है, वो उनका देश है, ये खेल जैसा इजी लेना, इसको आसान से लेना चाहिए। हम डूब जाते हैं बहुत, नहीं नहीं मेरा मेरा, ये डूबने की कारण वो भी तो मेरा मेरा कहेगा ना। तो हम एक दूसरे मित्र होते हुए भी, मित्र है ये रियल है, शत्रु जो है ये झूठ है। हमको लगता है कि नहीं हम मित्र है, एक दूसरे बंधु है, ये झूठ है। हम पूरा एक दूसरे एनिमी है, एक शत्रु है, ये समझते हैं। लेकिन हम पूरा सर्व प्राणी मिलके हम सोचते हैं कि वो शत्रु है, भारत की वो शत्रु है, ये शत्रु है। ये बात झूठ है। ये खेलने का चीज है, ये हमारा सुंदर बनाने के लिए परमात्मा का ये धारा है। वास्तव में हम बहुत प्रिय हैं, एक दूसरे का बहुत प्रिय है। व्यक्ति व्यक्ति का प्रति, व्यक्ति हर एक जीव का प्रति, देश देश का प्रति,
सभी ही बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और जो हमारा शत्रुता की भाव जो है सोच रहे हैं वो मिथ्या है। इसीलिए मिथ्या को, सत्य मिथ्या दोनों को ही रखना है। ये मत सोचिए कि तो क्या हम भारत को सबसे मिला देंगे, या अमेरिका हमसे मिल जाएगा, या दूसरी जगह मिल जाएगा, कोई किसी से मिलना नहीं, वैसे ही रहना। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा हुआ है, भौतिक में ज्यादा हुआ है, बाहर में ज्यादा हुआ है, अंदर में कम गया। तो अंदर की भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बाहर को सौंदर्य रखने के लिए इसको रखना है। भाव को धीरे धीरे बाहर से अंदर ले जाना है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। उसके ऊपर हर जाति का निर्माण कोई व्यक्ति नहीं किया है। इस हर जाति का निर्माण का पीछे भी एक उद्देश्य है, कर्म विभाजन का उद्देश्य है। फिर आज कर्म विभाजन होते होते एक दूसरे से ऐसा था, आज तो ऐसा राजा की बेटा राजा होगा ये सिस्टम भी उठ गया है। एक शूद्र की परिवार से भी जाके ब्राह्मण बन सकता है, विप्र बन सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है, ऐसा तो है, सिस्टम तो है। फिर भी विभाजन जो किया गया है वो हमारा ही है, वो देखने में क्या है इसको समझना है। लेकिन उस विभाजन को लेके हम एक दूसरे को मार देना, काटना, ये हमारा रास्ता नहीं है। उसको समझ के एक दूसरे को एक आगे चले जाने के लिए, अगर विभाजन नहीं रहता तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। विभाजन ही प्रगति का मूल है। अगर विभाजन नहीं रहता तो प्रगति थोड़ा होना मुश्किल है। सामूहिक जीवन में क्या होता है, ये कर दिया तो दूसरे लोग उस तरह करने के लिए सोचते हैं, परंतु हम जब एक साथ हैं तो एक साथ का जो हो रहा है सबका हो रहा है, तो फिर आगे जाने की चिंता नहीं रहती। इसलिए विभाजन का भी उद्देश्य है, उद्देश्य था, लेकिन हमारा मन उससे विरुद्ध करके ज्यादा अंतर्निहित होना चाहिए। अंदर की देखना, अंदर की बेचना ज्यादा। अगर इसमें समाधान हो गया तो कितना बड़ा एक दुर्घटना से आज सारा विश्व बच जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, हर एक का अहम आज भाषा में टकरा रहा है ना, लेकिन कितना दिन भाषा में टकराएगा? एक दिन होता है अपने अंदर टकराता है, लेकिन कह नहीं पाते हैं कि मैं हिंदू हूं, तुम मुस्लिम हो, या तुम क्रिश्चियन हो, हमारा पाकिस्तान है, हमारा ये पहले मन में सेंटिमेंट एक कठोर हो जाता है, हमको पकड़ लेता है। एक्चुअली हम है नहीं, लेकिन हम उसके हम प्यार करते करते वो भी हमको इतना प्यार कर लिया है कि उसी में हमारा जीना, उसी में मरना हो जाता है। हम बंधन में जाना और बंधन से अलग होना, ये जो सिस्टम है इसमें हम लागू नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण से एक ही स्तर में हम जीना मरना एक पॉसिबल हो जाता है। तो क्या होता है, ये सिस्टम को जानकारी होना चाहिए कि आज जिस फीलिंग्स, एंटीफोर्स जो हमारे मन में पैदा हो रहा है, ये काल आज भाषा में टकरा रहा है, कल हो सकता है भाषा बंद हो जाएगा, ये अहम से अहम तलवार में टकराएगा, हो सकता है। क्योंकि यही स्थिति अतीत से हम अगर देखें तो हुआ है। पहले बात युद्ध भी नहीं होता है, सिर्फ ऐसा ही होता है, ये उसका घर का सामान चोरी करके ले जाता है, फिर ये उसका सामान चोरी कर ले जाता है, लेकिन कोई किसी को बात करता नहीं, सिर्फ एक्शन में दिखाते हैं। एक्शन में बात नहीं करते, एक्शन में दिखाते हैं। यहां से वो तोड़ दिया, भाग गया, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ जो नहीं कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए वो भी चुप चुप के उसका घर तोड़ देगा, और उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा, इस तरह ये भी एक्शन लेता है। लेकिन ये किसका बीज तैयार हुआ? दूसरे का, एक दूसरे का जान लेने का तैयार हो गया ना। फिर एक समय आएगा, 7 दिन का चोर एक दिन तो पकड़ा जाएगा ना, दूसरे ही दिन वो वाक युद्ध शुरू करेंगे कि भाई हमारा इतना एविडेंस है, इतना प्रूफ है, तुम्हारा आदमी ऐसा किया है, ये आ जाएगा। अगर इससे रोक गया तो ये मीडियम स्टैंडर्ड